घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। कुछ लोग इनसे नाराज होकर घर छोड़ देते हैं। घर से भागे हुए लोगों को वापस बुलाने के लिए असरदार उपाय इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अफेयर्स में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सहन शक्ति की कमी होने से व्यक्ति घर परिवार के अंदर होने वाले छोटे मोटे झगड़ों से परेशान होकर आजकल लोग घर छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। वे अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचते कि उनके घर से दूर जाने से उनके माता पिता भाई बहनों पर क्या गुजरेगी। कभी कभी तो पति अपनी पत्नी के कारण घर छोड़ देता है, या पत्नी पति के गुस्सैल स्वभाव या खराब व्यवहार के कारण घर छोड़कर मायके चली आती है। यह उपाय आप हर किसी के लिए अपना सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी तो कम उम्र के लड़के लड़कियां गलत संगति में पड़कर घर से भाग जाते हैं। कुछ प्रेम के चक्कर में पड़कर तो कुछ माता पिता की डांट से तंग आकर घर छोड़ देते हैं। जो किसी भी कारण से घर छोड़कर चला गया है और बहुत मिन्नतें और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वापस नहीं आ रहा हो, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यह एक मुस्लिम यंत्र है, क्योंकि यंत्र को बनाते समय मुस्लिम मंत्र लिखा गया है एक एक खाने में। लेकिन इस यंत्र का असर सभी धर्म के लोगों पर बराबर ही पड़ता है, इसलिए इस उपाय को आपके लिए लेकर आई हूँ। यह काफ़ी असरदार उपाय है। अब इस यंत्र को बनाना कैसे है वह जानते हैं। यंत्र को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अगर शुक्रवार से बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यंत्र को आप प्लेन सफ़ेद पेपर पर काले रंग के पेन से लिख सकते हैं। सबसे पहले इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 50 बार इस यंत्र को लिखना है, जिससे कि यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर 91 बार जब इस यंत्र को लिखेंगे तो उस यंत्र को ले जाकर किसी हरे पेड़ पर, जो हरा भरा पेड़ हो, उस पे लटकाना है। यंत्र को लटकाते समय यह ध्यान दें कि यंत्र इस तरह से लटकाएं कि वह हवा के झोंके से या थोड़ी सी भी हवा पड़े तो वो इधर उधर उड़ता रहे। इस बात का विशेष ध्यान दें जब आप यंत्र को पेड़ से लटकाएं। पेड़ कोई सा भी हो सकता है। यंत्र स्क्रीन पर दिया गया है। यंत्र को आप जब तक नोट कर रहे हैं तो उसकी सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। किसी बड़े पेड़ में ही इस यंत्र को टांगना है, किसी पौधे में नहीं टांगना, और कोई सूखा पेड़ हो उसमें भी नहीं टांगना है। पूरी तरीके से हरा भरा पेड़ होना चाहिए, उसमें ही इस यंत्र को टांगना है। यह करते समय कोई आपको टोके रोके नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही जब आप यंत्र बना रहे हो तब भी आपको कोई टोके नहीं, ना ही आप किसी से बात करें, तो इस यंत्र का प्रभाव पूरी तरीके से मिलता है। इस उपाय को करने के 1 महीने के अंदर ही घर से भागा हुआ व्यक्ति या घर से गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाता है। अगर आपने यंत्र को बनाने से लेकर यंत्र को टांगने तक सभी बातों का ध्यान रखा है तो यह यंत्र जरूर असर करता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।